हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग मेथड ओवरलोडिंग के कुछ इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं, जिसे आप रूल्स भी बोल सकते हो, वो देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में ये आपका पूछता ही पूछता है। आपको इंटरव्यू में कुछ कोडिंग दिया जाता है और बताया पूछा जाएगा कि इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। तो वो कोड आपको ऑटोमेटिक प्रमोशन से रिलेटेड रहेगा। तो मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑटोमेटिक प्रमोशन क्या होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से समझना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। जब मैं समझाऊंगा तो आप कोशिश करना समझने का, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट मैंने लिखा है, इस पार्ट को आप रट्टा मार सकते हो, क्योंकि ये आप याद रख लो, क्योंकि इसी पे अपना ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है। मतलब जो भी आप लोग का कोड है, वो हम लोग इसी के बेसिस पे देखने वाले हैं। तो आप इस चीज को रट्टा मार लो, ठीक है, या फिर मतलब ध्यान रखना है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रमोशन का मतलब क्या हुआ कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली कोडिंग करके भी बताऊंगा, ठीक है। देखो, सिंपल ऑटोमेटिक प्रमोशन में क्या होता है ना, कि मान लो कि एक क्लास के अंदर में आपने ये मेथड लिया, एक मेथड लिया। इस मेथड के अंदर में आर्गुमेंट पास किया इंट आई, और एक और आपने मेथड लिया जिसमें आपने आर्गुमेंट पास किया फ्लोट एफ। तो अगर इस चीज को प्रिंट करना है तो आप सिंपल यहाँ पर क्या लिखते हो, उस दोनों को कॉल करना है तो ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट बनाते हो, और ऑब्जेक्ट के थ्रू इस इंट वाले मेथड को कॉल कर लिया, और इसमें फ्लोट वाले मेथड को कॉल कर लिया। लेकिन अगर आप ऐसा लिखोगे तो क्या होगा, ये तो कैरेक्टर है। तो जैसे ही आप इस टाइप का लिखोगे, तो ये क्या करता है कि सबसे पहले आपके कोड में जाके सर्च करेगा कि आपने इस कोड में कहीं यूज किया है क्या। तो बताओ कि यहाँ पर M1 और कैरेक्टर है, तो हमने कैरेक्टर कहीं यूज किया है क्या? नहीं किया है। यहाँ पर इंट है और यहाँ पर फ्लोट है, तो कैरेक्टर नहीं है। तो जब इसको कैरेक्टर नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक प्रमोशन कर देगा। अर्थात कैरेक्टर कहाँ है, ये वाला पार्ट है ना कैर, तो कैर से ऑटोमेटिक प्रमोशन यहाँ पर आ जाएगा इंट पे। अब कैर से कहाँ पर आ गया, इंट पे। अब फिर इंट में आएगा और कोड में सर्च करेगा कि इंट कहीं है क्या। तो बताओ कि इंट तो यहाँ पर है। तो इंट जब यहाँ पर है तो इस चीज को प्रिंट कर देगा, मतलब कि इस मेथड के अंदर में आ जाएगा और इस पार्ट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। अब मान लो कि आपने यहाँ पे लॉन्ग लिखा, मतलब कि 10L, एल क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग। तो बताओ सबसे पहले क्या करेगा, आपके कोड में सर्च करेगा कि आपने लॉन्ग पैरामीटर, एक पैरामीटर का पास किया है क्या, सिंगल पैरामीटर लॉन्ग का पास किया है क्या। तो देखो यहाँ पर तो इंट है और यहाँ पर फ्लोट है, मतलब कि आपके कोड में लॉन्ग फर्स्ट आर्गुमेंट पास नहीं किया है, मतलब नहीं यूज कर रहे हो। तो ये क्या करेगा, ये भी ऑटोमेटिक प्रमोशन कर देगा। तो लॉन्ग के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो लॉन्ग, लॉन्ग ये है ना, तो लॉन्ग के बाद ऑटोमेटिक प्रमोशन कहाँ आ जाएगा, फ्लोट पे आ जाएगा। तो फ्लोट पे जैसे ही आएगा, फिर फ्लोट कोड में चेक करेगा कि आपने फ्लोट कहीं यूज किया है क्या। तो देखो फ्लोट हमने यहाँ यूज किया है। तो जैसे ही इसको फ्लोट मिल गया, तो इस मेथड के अंदर में आएगा और इस पार्ट को प्रिंट कर देगा। अब वैसे ही मान के चलो कि हमने ये वाला चीज लिखा ऐसा, मतलब कि 10.8, ये क्या है, ये भी एक तरह से ये डबल है ना, ये क्या है, डबल है। तो डबल है तो कोड में चेक करेगा आके कि आपने अपने कोड में डबल चेक किया है क्या। तो नहीं अगर किया है तो फिर ये ऑटोमेटिक प्रमोशन करेगा, यहाँ पर आएगा। तो बताओ डबल के बाद कोई आगे है क्या इधर, डबल तो लास्ट है, तो इसके आगे कुछ है नहीं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो कहाँ होगा, ठीक है। अगर इधर का कोई पार्ट होता तो आगे नेक्स्ट को बढ़ा देता, ठीक है। तो इसी चीज को हम ऑटोमेटिक प्रमोशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट। अब इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि मैंने अपना इक्लिप्स ओपन किया, सिंपल एक मैं क्लास के अंदर में एक मैंने मेथड लिया M1। अब मान लो कि यहाँ पे मैं सिंपल लेता हूँ इंट एक्स
और इसके अंदर में मैं प्रिंट कर देता हूँ इंट। ठीक है, सिंपल इंट है ना। एक और मैं मेथड लेता हूँ m1, और इसके अंदर में मैंने फ्लोट f कर दिया। अब इसको मैं सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ फ्लोट। ठीक है, अब इस दोनों को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सिंपल मैं यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब मैं क्लास के रेफरेंस एल है डॉट m1, मैंने फ्लोट को कॉल करना चाह, पहले इंटीजर को कॉल करना चाहता हूँ, मैंने इंटीजर को कॉल कर लिया। वैसे ही एल डॉट m1 फ्लोट को मैं कॉल करना चाहता हूँ, तो 10.10f, जैसे आप एफ लिखोगे तो ही उसको समझ में आता है फ्लोट। ठीक है, तो सिंपल अगर मैंने इसको रन किया तो ये दोनों था आपके कोड में, तो आपका आउटपुट आ गया। लेकिन ऑटोमेटिक प्रमोशन कब होता है, मान लो कि अब यहाँ पर मैं एल डॉट m1 के जगह पर मैं यहाँ पर कैरेक्टर लिखता हूँ, ऐसा कुमार टाइप का कोई कैरेक्टर मैं लिखता हूँ, या फिर ऐसा कुछ के कैरेक्टर लिया। ठीक है, अब बताओ कि कैरेक्टर तो आपने यहाँ पर कहीं यूज नहीं किया है, फिर भी यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है। तो ये जो कैरेक्टर है ना, फर्स्ट आर्गुमेंट कैरेक्टर आपके कोड में सर्च करेगा, नहीं मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिक प्रमोशन कर देगा। तो कैरेक्टर के बाद क्या आता है, इंट। तो इंट को प्रिंट कर देगा, इंट के अंदर में आपने जो लिखा है इसको प्रिंट कर देगा। अगर मान लो कि आपने इस कोड में इंट भी नहीं रहता तो फ्लोट को प्रिंट कर देता, अगर फ्लोट भी नहीं रहता तो डबल को प्रिंट करता, अगर डबल नहीं रहता तो आगे बढ़ता। कहने का मतलब कि इस कोड में चेक करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो ही आगे ऑटोमेटिक प्रमोशन होगा। ठीक है, अगर मिल गया तो उसको प्रिंट कर देगा। और लास्ट में कौन सा है, डबल है, तो डबल के बाद कोई प्रमोशन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसी को मैंने सेव करके रन किया, आपका आउटपुट आ गया। देखो इंट भी आया, फ्लोट भी आया, एक बार और इंट आया। ये इंट किसका है, ये इंट कैरेक्टर वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि इस चीज को यहाँ पर मैं एल डॉट m1 और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डबल ले लेता हूँ 10.10l, मतलब लॉन्ग ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसा होता है, हाँ 10l, ये लॉन्ग ले लिया मैंने। तो यहाँ पर बताओ कि ये लॉन्ग सबसे पहले इस कोड में चेक करेगा, कहीं आपने लॉन्ग यूज किया है क्या, फर्स्ट आर्गुमेंट का नहीं किया है ना, तो नहीं किया है तो इसको ऑटोमेटिक प्रमोशन कर देगा। तो लॉन्ग के बाद क्या आता है, लॉन्ग के बाद फ्लोट आता है, तो फ्लोट यहाँ पर है तो इस फ्लोट को प्रिंट कर देगा। अगर मान लो कि फ्लोट नहीं मिलता तो फिर आगे जाता डबल के पास, अगर डबल भी नहीं मिलता तो यहाँ पर एरर आ जाता। समझ में आ रहा है, मान लो कि इस फ्लोट को मैंने यहाँ से हटा दिया, ऐसा सपोज मैंने उस फ्लोट को हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एरर आ रहा है, कंपाइल टाइम एरर आ रहा है ना, मतलब इसके आगे कोई है ही नहीं, मतलब कि ये क्या क्यों एरर आ रहा है पता है, लॉन्ग पहले सर्च किया, लॉन्ग नहीं मिला, तो फिर फ्लोट को सर्च किया, फ्लोट नहीं मिला, तो डबल को सर्च किया, डबल भी नहीं मिला, तो एक कंपाइल टाइम एरर आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर फ्लोट कर दो, तो फ्लोट करोगे तो क्या होगा कि इसको फ्लोट को प्रिंट कर देगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रमोशन हो रहा है देखो। तो एक बार फिर फ्लोट आपका आउटपुट आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ये था आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन। तो इस तरह का कोड देगा आपको, इंटरव्यू में ऐसा कोड दे देगा और बोलेगा कि ये दोनों का आउटपुट क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि ये दोनों का आउटपुट का क्या आएगा, आप डायरेक्ट कंपाइल टाइम एरर बता दोगे, तो जो कि आपको गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिक प्रमोशन कैसे होता है। एक और मैं बताना चाहूंगा, मान के चलो इसका स्क्रीनशॉट पहले निकाल लो इस कोड का। अब एक और एग्जांपल मैंने बताने जा रहा हूँ, देखो मान लो कि इसके जगह पर एक और मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग एस लिया, और यहाँ पर भी स्ट्रिंग ही मैं लेता हूँ, स्ट्रिंग एस लिया। ठीक है, यहाँ पर 1 कर दो। ये तो सबसे पहली बात, एक सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टू मेथड विथ सेम सिग्नेचर को अलाउ नहीं करता है ना। तो इसको आप ऐसा करो, तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्ट्रिंग बफर।
स्ट्रिंग बफर। ठीक है। अब स्ट्रिंग बफर क्या है, इस चीज को मैं यहाँ से हटा दो। अगर मान लो कि यहाँ पर मैं नल पास करूंगा तो क्या आएगा बताओ। तो यहाँ पर नल पास करोगे तो आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि कंपाइलर एरर आएगा। इसका रीजन क्या हुआ ना कि इसका इस सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐसे इसको क्लोज कर देता हूँ। इसका रीजन क्या हुआ कि नल यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ पर स्ट्रिंग बफर है, तो यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज हो जाता है, एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम आ जाता है। ये सोचता है ना कि यार दोनों का प्रायोरिटी तो सेम ही है, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग बफर का, तो ये नल किसके पास जाएगा, यहाँ पर इशू हो जाता है। तो इसलिए ये एरर आ जाता है। अगर मान लो कि इस पार्ट को, किसी एक पार्ट को कमेंट कर दो, मान लो कि इस पार्ट को मैंने हटा दिया, तो अब एरर चला गया, है ना। ये नल ए से स्ट्रिंग को साइन हो जाएगा और आपका आउटपुट आ जाएगा, है ना, इंट। क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर में मैंने इंट प्रिंट किया है ना, लिखा है इसलिए ये आ रहा है। ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि एक स्ट्रिंग ले, एक स्ट्रिंग बफर लिया, तो यहाँ पर नल पास करेगा, बोलेगा कि आउटपुट क्या आएगा, तो आप बताओगे कि नल आएगा, तो ये फंस जाओगे आप। तो हमेशा याद रखना कि दोनों का प्रायोरिटी स्ट्रिंग बफर का स्ट्रिंग का सेम है, तो यहाँ पर नल नहीं लेगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इसको मुझे प्रिंट करना, तो क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे, L.M1 और यहाँ पर न्यू स्ट्रिंग बफर ऐसा लिखो, न्यू स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बफर। जब ऐसा आप लिखोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर तो नल लेगा ही नहीं क्योंकि ये कंफ्यूज हो रहा है। तो कंफ्यूज हो रहा है तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग कोई पास कर देते हैं, मान लो कि मैंने कुमार स्ट्रिंग पास कर दिया, अभी आउटपुट आ जाएगा सही। ठीक है। तो ये दो केसेस मैंने बताया आपको। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।